वज़ू के बाद आज़ा को पोंछना, क्या वज़ू करने के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं? पोंछना चाहिए, पूछना चाहिए, ये पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। एक शेर याद आ रहा है, बिलाल अंसारी ने ये सवाल पूछा है इंडिया से। शेर याद आ रहा है पोंछने से। हमने 9th क्लास में थे तो हमारे टीचर ने शेर सुनाया था, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। उसको शायर ने कहा, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। यानी शायर बेचारा जल रहा है, कुड़ रहा है। तो सोचो, यानी उस ज़माने में रुमाल ना पहुंचने पर इतनी तकलीफ़ हुआ करती थी और महबूबा तक रुमाल पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। आज तो बंदा आराम से पहुंच जाता है महबूबा तक। तो उस ज़माने में इतने फासले थे कि महबूबा को आप रुमाल पहुंचाना आपके लिए मुश्किल था। तो लव लेटर कौन पहुंचाएगा और ख़ुद कैसे पहुंचेगा। और आज महबूबा पहले पहुंची हुई होती है, बंदा लेट पहुंच रहा होता है। ये हालात हो चुके हैं। क्या वज़ू के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? दोनों तरीके हदीस से साबित हैं। पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी साबित है। तो बाज़ उलमा कहते हैं ना पोंछना ज़्यादा बेहतर है, उसमें वज़ू के आसार देर तक रहते हैं, यानी वज़ू की ताज़गी ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन जायज़ है, बहरहाल उलझन होती है, बाज़ दफ़ा नमाज में दिल नहीं लगता, पानी टपक रहा होता है, तो पोंछ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं पढ़ सकते हैं? अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं ना पढ़ें तो अच्छा है। वैसे भी वज़ू में कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, सिर्फ़ एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसके अलावा जो लंबी चौड़ी दुआएं हैं ना वज़ू में, हाथ धोते हुए ये, मुँह धोते हुए ये, कुल्ली करते हुए ये किसी भी मुस्तनद रिवायात से, हदीस से साबित नहीं है। वज़ू जिन चीज़ों से टूटता है, मंसूर साहब इंडिया से, वज़ू कितनी चीज़ों से टूटता है? ओ भाई, ये तो आपने पूरा मुताला पाकिस्तान का पूरा सवाल पूछ लिया है। वज़ू बहुत सारी चीज़ों से टूटता है। पेशाब के रास्ते से पेशाब का कतरा निकल जाए, मनी निकल जाए, मज़ी निकल जाए, कोई भी गंदगी पेशाब के रास्ते से निकलेगी, उससे वज़ू टूटेगा। क़ज़ाए हाजत करने से वज़ू टूटता है। हवा ख़ारिज हो जाए, उससे वज़ू टूटता है। खून निकल के अपनी जगह से बह जाए, अगर खून निकला और अपनी जगह पर ही पर है, वहाँ से हटा नहीं है, तो वज़ू नहीं टूटता। लेकिन खून निकल के अपनी यानी ज़ख़म वाली जगह से सरायत करके दूसरी जगह पे चला जाए तो भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह पीप अगर ज़ख़म से निकली और अपनी जगह पर ही है तो वज़ू नहीं टूटता, लेकिन अपनी जगह से सिरक गई और ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ ज़ख़म नहीं है तो भी वज़ू टूट जाता है। पट्टी अगर आपने बांधी हुई है ज़ख़म के ऊपर, तो पट्टी के ऊपर जितना भी खून बहेगा उससे वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन पट्टी से साफ़ जगह पे अगर वो चला जाएगा तो वज़ू टूट जाएगा। तो यानी खून निकल के बह जाएगा या पीप निकल के बह जाएगी तो वज़ू टूटेगा। इसी तरह ज़ौजा से हम बिस्तरी करने से भी वज़ू टूट जाता है। और बस ये चीज़ें जिनसे वज़ू टूटता है। बाल या नाखून काटने से या शर्मगाह को हाथ लगाने से क्या वज़ू टूट जाता है? आफरीदी, अमीन गुल आफरीदी पेशावर से, क्या बाल काटने से या नाखून काटने से वज़ू टूट जाता है? नीज़, क्या शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता है? अगर मुंह में खून का जायका महसूस हो तो क्या इससे वज़ू टूट जाता है या नहीं? इन तमाम चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता मुंह में खून का जायका हो तो सिर्फ जायका होने से वज़ू नहीं टूटता, इतना खून निकल जाए कि जब आप थूक फेंकें तो खून का रंग उसमें ज़्यादा हो और थूक की सफ़ेदी कम हो, यानी सुर्ख पना उसमें लाल रंग ज़्यादा आ रहा हो, तो फिर वज़ू टूट जाएगा। अगर सिर्फ हल्का सा आपको टेस्ट महसूस हुआ खून का, जब आपने थूक फेंका तो पता चला जी थूक ज़्यादा है, खून का रंग कम है, इससे वज़ू नहीं टूटेगा। क्या पैम्पर बदलने से वज़ू टूट जाता है? क्या छोटे बच्चों का पैम्पर चेंज करने से औरत का वज़ू टूट जाता है? बिनते जुल्फ़िकार, लंदन से। नहीं जी, बच्चे का पैम्पर चेंज करने से वज़ू नहीं टूटता। वज़ू में चेहरा धोने की क्या हुदूद हैं? कान की लौ कहाँ तक है? वज़ू में कहाँ तक चेहरा धोना चाहिए? मुसब साहब कराची से। कान की लौ इसको बोलते हैं जहाँ कान आपका एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये जो कान ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ से चेहरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक धोना ज़रूरी है।